अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। टीम टैनअप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ। और हम लोग जो हैं वो लाइव हैं। 10:30 PM वाला सेशन हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया है, माजरत चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन जी आप लोगों को होपफुली आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही होगी। और जो है वो आपका फीडबैक भी दे दीजिएगा। मैं आप लोगों के बस कमेंट सेक्शन 1 मिनट में ऊपर लेके आ रहा हूँ। कौन गया भाई? ये रहा। जी जी जी। जी सर आ गए। आई मीन जी मैम आ गए। आई मीन बहन आ गई। आई मीन आ गए, आ गया मैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक है भाई। अ, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है आप लोगों को? ज़रा मुझे बस ये फीडबैक देते हैं। क्लियर है? थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जी भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, तो ज़रा बहुत सारे लोग होपफुली ट्रेड कर रहे होंगे, प्रॉफिट में होंगे, स्पेशली प्रॉफिट में होंगे। पिछले दिनों आपको तकरीबन 4-5 दिन पहले आप लोगों को एक ट्रेड दी गई थी बीटीसी की। उस ट्रेड की मैंने मजीद लाइव सेशंस में आके समझाया बार बार कि भाई क्या करना होगा। अगर किसी ने ट्रेड ली है तो उसको कैसे मैनेज करना होगा, आगे सूरत हाल क्या होगी। जिस जिसने लाइव सेशन सुन लिया एक मरतबा भी, अगर एक भी लाइव सेशन आपने ले लिया होगा ना, तो आपको पता होगा कि आपने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, आपको आपका भी बिल्कुल मैं आप लोगों के लाइव सेशन का आई मीन वो लाइव सेशन तो हो रहा है। पहले मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको आपके सवाल जवाब होंगे अगर मार्केट ने इजाज़त दी, क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी पंप है। आज आप लोगों को भरपूर तरीके से सिग्नल मिले, ठीक है। तो आपको आज बहुत सारे सिग्नल दिए। तो जनाब होपफुली उनमें भी आप लोग जो है वो प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे। ठीक है। अभी जैसे बीटीसी थोड़ा सा डाउन आया हुआ है। बीटीसी को अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि अ, जो लोग स्पॉट में बाय करना चाहते हैं तो वो तो हर डिप में थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये नहीं कि हर उसको $50 पे खरीद लिया। उसको तरीके से आपने डिप आने देना होता है, उसके बाद आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है जी। तो जहाँ तक बीटीसी की आपको बात है कि बीटीसी ने अभी कुछ ही देर पहले जो है एक और अपना मजीद टॉप लगाया है, जो कि ऑलमोस्ट 2207.77 यहाँ BTC USDT है, बाइनेंस के चार्ट में लगा है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस जोन लेवल जो हमारा बैठा है वो बैठा है $22,800। ये आपको सुबह की लाइव सेशन वो जो सॉरी लाइव सॉरी मार्केट अपडेट जो डाली थी उसके अंदर आपको बता दिया गया था, ये लेवल है आपका रेजिस्टेंस का। ठीक है। तो अगर किसी ने लेट से भाई ये 15 मिनट के यहाँ पे चार्ट पे मूविंग एवरेज के हिसाब से उठाया होगा 21,900 पे, ठीक है, तो उसने यहाँ पे यकीनन कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर की होगी। ठीक है। तो $50 की तो यार आप फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे माफ कर ही सकते हो। तो इसने अपना बेसिकली कहने का मकसद है जो हाई लगाया वहां पे आपका एग्जिट हो गया होगा। ठीक है जी। बाकी आपके डस्क के सिग्नल ने आपके सारे टारगेट पूरे कर दिए हैं आपके, तो होपफुली डस्क में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है जी। डस्क ने आज बड़ा अच्छे ही खूबसूरती से प्रॉफिट दिया है। ठीक है। इसके साथ साथ FET फैट का भी आपको दिया हुआ था। फैट ने भी अच्छा आपको आज गेन दिया है माशाल्लाह से, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी इसको डिप में ख़रीदा था। तो आज फैट भी पंप हुआ है, तो इसके अंदर भी आपका इजीली प्रॉफिट बना होगा। ठीक है जी। तो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपका आज अच्छे, वैसे तो आज पूरी मार्केट ही उठी हुई है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फिर भी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो होपफुली आप लोग अभी प्रॉफिट में बैठे होंगे। आपको मैं एक बात बताता चलूं, अगर किसी चीज़ में आपने एंट्री ली है, लेट से अब गाला हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई ना, तो यहाँ पे अब जैसे ये ऊपर विक लगी है, आपको पता है कि सारी चीज़ें बीटीसी डिपेंडेंट है। ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ आपको कुछ ट्रेड्स का, कि आपको आइडिया हो जाए कि होता क्या है क्या नहीं है। ठीक है। आपको पता है कि पहली बात है मार्केट ऊपर आई हुई है, तो अब आपने जिस ट्रेड में भी एंट्री लेनी है उसके अंदर आपने बड़ी एहतियात से लेनी है। ठीक है। इसलिए आपको जोन दी गई हुई होती है और हर ट्रेड के अंदर आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अब जैसे गाला का सिग्नल है, गाला में आपने इजीली एंट्री भी ली होगी। ठीक है। और आपने इसका जो है मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस शायद इसका नहीं है फिल वक्त,
लेकिन अगर तो कोई सिचुएशन इसकी निकल के आती है तो आपको दे दिया जाएगा, वैसे ऐसा कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, आई मीन 15 मिनट का खुला हुआ है, 1 आवर का खोल लेता हूँ। तो ये वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को जो है वो आज मास्क का भी एक सिग्नल आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसने भी अभी जो अपना टॉप लगाया है वो 164 तक लगाया है, 169 इसका टारगेट है, ठीक है। 5 सेंट ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अच्छा देखो, ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपने सिग्नल में से भी स्कैल्पिंग करनी है ना, क्या आपने अपने जो नॉलेज है वो अप्लाई करके छोटे छोटे, और मतलब ये तो टारगेट आपको थोड़ा दिया हुआ है, लेट से 4-5% का, आपने 1-2% की भी ट्रेड निकालनी है ना, स्कैल्प करनी है क्विकली। जब 15 मिनट का चार्ट खोला, आप यहाँ मूविंग एवरेजेस देख रहे हो, आपने बोला यार ये टॉप लग रहा है, यहाँ पे आरएसआई पीक कर रहा है दोबारा, तो वहां पे आपने आपने वहां पे एग्जिट कर लिया। तो आप इस तरीके से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मार्केट का होता है कि मार्केट में हम तो आपको सिग्नल देते ही है ना, लेकिन आपकी अपनी जो नॉलेज होती है उससे भी आप अक्सर जो है यूटिलाइज करके स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। सिग्नल के अंदर सिग्नल बना सकते हो आप। कहने का मकसद ये है कि आपको बता दो कि दिया कि यार ये कॉइन ऊपर जाएगा, तो क्या कर सकते हो आप, उसके अंदर आपको पता है ये ऊपर जाएगा, तो वहां पे थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट करके, मतलब प्रॉपर एनालिसिस करके फिर आप ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली चीज थी। अच्छा जी, अब हम जरा कहाँ गया हमारा कॉइन का, कॉइन मार्केट कैप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मार्केट अपडेट में मैं आपको पहली चीज बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि जनाब कुछ अरसे पहले भी नहीं, मतलब थोड़े दिनों पहले, आई थिंक ईद से पहले ऑब्वियसली, तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रेजिस्टेंस बैठी है वो बैठी है $1 ट्रिलियन पे। अब आज की जो डेली की कैंडल है, वो जो आपने जिस चीज पे नजर रखनी है वो ये होगी कि आपकी जो डेली की कैंडल है वो 1.02 ट्रिलियन US डॉलर के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। अगर तो मरे से मरी $1 ट्रिलियन पे अगर एक हमारी क्लोजिंग होती है, तो समझो रेजिस्टेंस के दरवाजे पे हमारी क्लोजिंग हो गई है। अब अब अगर लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं से कोई इंसान है, कहीं जॉब लेने जाता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एनालॉजी सिर्फ यूज कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए कि मार्केट क्या होता, क्या चक्कर है। अब वो बंदा जा रहा है ऑफिस में, कहीं बिल्डिंग में कहीं पे जॉब लेने के लिए, उसको जॉब मिलने से पहले उसके मुंह पे दरवाजा बंद हो सकता है। अब दो चीजें होती हैं, या तो वो बंदा हार मान ले और बोले यार चलो यार ये मेरे जॉब हाथ से गई, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। वो उसकी एक रुकावट बन जाता है दरवाजा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दरवाजा कुछ भी हो सकता है, शटअप कॉल भी हो सकती है, वो बोलते हैं भाई आपके पास एक्सपीरियंस, कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल ना। या तो फिर आप बोलो नहीं यार कोई मसला नहीं है, एक दरवाजा बंद हुआ है तो 100 दरवाजे और खुलेंगे, ठीक है। तो मार्केट का भी समझो इसी तरीके से ना साइकोलॉजी होती है। ये जो मार्केट है ना, मैं आपको अक्सर बोलता हुआ नजर आता हूँ कि यार ये मार्केट जिंदा मार्केट है, ठीक है, इसका दिमाग है। अब आप बोलोगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन उस दिमाग को इस तरीके से समझो कि आप किसी दूसरे बंदे को समझ रहे हो, ठीक है। इस मार्केट की एक साइकोलॉजी है, इस मार्केट के चलने का तरीका है। अब जो लोग बोलते हैं भाई हमने हजारों डॉलर गवा दिए, ये कर दिया, तो वो क्या है, वो इस मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझते। समझ आ रही है आपको बात। तो जो बंदा इस मार्केट के दिमाग को समझ गया कि इसका दिमाग कैसा वाला है, इसका दिमाग बुलिश है, इसका दिमाग कैसा है, अगर ये कोई बंदा होता और मैं इसको जॉब नहीं देता, तो इसका इसका दिमाग कैसा है, इसका दिमाग ऐसा है, ये हार मान के चला जाएगा, या फिर ये बोलेगा नहीं सर, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि इससे शायद क्या, इससे आपका जो डिसीजन है वो बदल जाए। वो एक होता है ना जज्बा, एक थोड़ी, क्या कहते हैं, विल पावर कह लो, एक जज्बा कह लो, क्या कहते हैं और क्या वर्ड होगा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको वर्ड्स बताऊं, एडजेक्टिव बताऊं, ताकि आपको जो है ना वो मेरा मैसेज आसानी से बिल्कुल हलवे की तरह घुल जाए आपके दिमाग में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपने इस मार्केट को इस तरीके से समझना है। तो अब ये जो हमारी रेजिस्टेंस बैठी थी ना,
इसको इसी तरीके से आपने ट्रीट करना है कि ये रेजिस्टेंस, अब देखते हैं मार्केट किस तरफ का रुख रखती है। तो डेली की जो कैंडल है हमारी, वो यही चीज हमें आइडेंटिफाई करती है कि मार्केट ने हार मान ली है, या तो फिर मार्केट अब बड़ा मूव लेने वाली है कोई। ठीक है। डेली तो जो कैंडल क्लोजिंग्स होती हैं उनका हम इसीलिए अक्सर वेट करते हैं, स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम की, 4 आवर की, डेली की, इस तरह की वगैरह वगैरह। अब जैसे आपको आज कोई सिग्नल दिया है, मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा टीम ने आपको कौन सा, मतलब कोई भी एक सिग्नल दिया था, उसमें आपको स्टॉप लॉस ये लिखा था कि अगर तो किसी फलाना प्राइस के नीचे 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, तो आप उस ट्रेड को बंद कर दोगे, स्टॉप लॉस कंसिडर करके बंद कर दोगे उस ट्रेड को। समझ आ गई आपको बात? तो इसीलिए अक्सर आपकी ये जो कैंडल क्लोजिंग्स होती हैं काफी ज्यादा मैटर करती हैं, ताकि आपको इस वो समझो एक डिसीजन होता है। ठीक है, ये मार्केट एक बंदा है और कैंडल क्लोजिंग्स उसके डिसीजन है। ये इससे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कि आपको समझ आए कि मार्केट के अंदर रहना कैसे है, इस जानदार मार्केट से कमाना कैसे है, इस जानदार मार्केट को समझना कैसे है, इसकी जो दिमागी हालत है उसको कैसे समझना है, उसका क्या नेक्स्ट मूव होता है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप इसको एज अ नॉर्मल, ऐसा एज अ दूसरा बंदा समझोगे। हाँ यार, इसके भी इमोशंस है, इसके भी कोई जज्बात है। सोचो अभी सब मार्केट से पैसा निकाल दें, ये मार्केट फिर किसको देने के लिए बैठी है? ये सिर्फ उनको देने के लिए बैठी है जो सिर्फ इससे वफा रखेंगे। एज इन, आप अगर डाउन में खरीदोगे, फॉर एग्जाम्पल जिसने बीटीसी को $5,000 पे खरीदा, उसने उस बंदे को, बीटीसी ने जब पंप किया तो उसी बंदे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी बंदे को दिया। समझ आ गई बात आपको? तो जब इसका सोचो ना, इसके भी डाउन अप आते रहते हैं, जिंदगी भी इसकी भी, अब छोटी सी जो जिंदगी है, 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की, उसमें भी अप एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक है। तो जो डाउन में साथ रह जाता है इस मार्केट के, वो अप में बहुत मजा करता है, बहुत प्रॉफिट में बैठा हुआ होता है। ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपने समझना है, ताकि आपको, पहली बात है, आपको समझ आए। मसला, बात तो, पॉइंट तो सारा ये है ना कि भाई आपको समझ आनी चाहिए एज अ लर्नर, एज अ क्रिप्टो एंथुजियास्ट, एज अ, क्या कहेंगे, जो भी आप क्रिप्टो, अपने आप को जो भी कहना चाहो ना इस क्रिप्टो की दुनिया में, क्रिप्टो पर्सन हो अगर आप, तो आपको इसको दिलो जान से समझना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको प्रॉफिट भी देगी और लॉस से भी बचा देगी। ठीक है भाई। तो ये सारी बातें होती हैं। तो होपफुली मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। अक्सर लोग पूछते हैं मार्केट की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, तो मैंने अभी इतनी एग्जांपल्स दे दी हैं आपको कि अब जिसको नहीं भी आता होगा समझ, तो उसको समझ आ ही गया होगा हर हालत में। तो लोगों, आई मीन प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ आ गई ये बात कि मैंने ये जो लोगों की एग्जांपल दी हैं, मतलब जैसे नॉर्मली अब रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, एनालॉजीज जो मैंने आपको दी है, होपफुली उससे समझ आ गया होगा। ठीक है। अब जो मार्केट बैठी है, वो मैंने बैठी है आपको बताया रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस से क्या होता है, डेली की कैंडल याद रखनी है आपने, और बीटीसी के चार्ट पे अब मैं थोड़ी नजर डाल लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा क्या कहते हैं, मार्केट का अंदाजा हो। एक मिनट। अच्छा जी दोस्तों, तो प्यारे प्यारे दोस्तों, जो मैंने लाइफ में शुरू में ही आते ही बता दिया था, अभी देखो 15 मिनट से इसमें डंपिंग हो रही है, वो यही चीज है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी कोई चीज सीधी ऊपर नहीं जाती, ना कभी भी कोई चीज सीधी नीचे आती है। समझ आ गई आपको ये बात? तो इसमें आपने क्या करना है, हमेशा पार्ट्स के अंदर आपने हमेशा एंट्री लेनी होती है, पार्ट्स के अंदर हमेशा आपने सेलिंग करनी होती है। उसके अंदर क्या कहते हैं, हम जो आपको सिग्नल देते हैं उसके अंदर भी, आप सिग्नल में भी सिग्नल बना लो तो भाई जबरदस्त है, आप सीख रहे हो, इसका मतलब है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि बीटीसी ने ऊपर जाना था, और अभी भी बुलिश मोमेंटम में बैठा है। $22,500 की इसकी एक आज की एक रेजिस्टेंस बैठी है। अगर तो इस लेवल के ऊपर बीटीसी ने क्लोज आउट बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट दे दिया, तो वहां पे हमारा एक इजीली रिटेस्ट बनेगा। ठीक है। और यार मैंने आपको एक और चीज मजे की दिखानी थी, याद है S&P 500 का, मैंने अभी 3 दिन से रोज रोज मैं आपको बोल रहा हूँ, रोज बोल रहा हूँ कि क्या होना है। जिसको याद है जरा वो कमेंट सेक्शन में भी बता दे भाई, कि आप लोगों को भरपूर तरीके से बताया गया है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो कि S&P 500 का मैंने आपको बताया था, इसने ब्रेकआउट देना है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 200 एक्सपोनेंशियल
ईएमए यहाँ पे लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आई मीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के दिन से इजीली, इसने इजीली नहीं मतलब ब्रेकआउट बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन अब थोड़ी रीटेस्ट ले रहा है। अब देखते हैं कि ये वाली जो हमारे घंटे की कैंडल है ये किस तरफ क्लोज होती है और इसके बाद ये कैसा मोमेंटम दिखाता है। लेकिन ये जिस लेवल पे बैठा हुआ है ये एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, ये एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से ये दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो अगली और ऑब्वियसली फिर डेली की कैंडल आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज मंडे भी है। तो ऑब्वियसली आज की मतलब जो नया हफ्ते की जो पहली कैंडल होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके एनालिसिस के अंदर, उस चीज़ पे नज़र रखनी है। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर S&P 500 पे नज़र रखनी है आपने, ये चीज़ है एक। दूसरी चीज़ है आपकी ये, ठीक है, ये आपकी नीचे क्लोजिंग, मैंने आपको क्या बोला था कि ये ऊपर आएगा, ठीक है, याद है आप लोगों को? याद है? अच्छा, मुझे नहीं पता किस किस को याद होगा, लेकिन मैंने बोल के गया था जुम्मे के दिन आपको कि भाई ये हल्का सा यहाँ आके रीटेस्ट करेगा ये बंडल्स को, ये बंडल्स जो जा रहे हैं आपके इसको रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा। याद है ये आप लोगों को? तो डिट्टो जिस तरीके से आपको बोला था एग्जैक्ट वही हमारा एनालिसिस फॉलो हुआ है विद इन द लास्ट 3 डेज, ठीक है, वेल 4 डेज, वेल 3 डेज, 3 4 दिन, जो भी कहना है कह लो आप, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास अच्छा खासा आज पंप भी मिला है। अब क्या हो रहा है कि भाई अब हमारी रिटेस्ट हो रही है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ के नीचे ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, अगर होती है कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतरी यही होगी कि अगर बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर वापस आ जाए। अगर तो नहीं आता है फिर आपको पता है कि भाई रेडी हो जाओ, खरीदारी कर लो, दोबारा दोबारा बाइंग कर लेना। लेकिन इस बार आपको एक और चीज बता दूं, अगर तो ये यहाँ से करेक्शन लेता है तो ये मजीद नीचे की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भाई अच्छी खासी यहाँ पे आपने पार्ट्स में बुकिंग कर ली होगी होपफुली। आपको जो लाइव मार्केट अपडेट आज डाली गई है उसमें भी मैंने आपको बोला है कि भाई इस जोन में होपफुली आपने एटलीस्ट अपना 70% जो भी आपने खरीदारी की है यहाँ डिप विप में, वो यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया होगा एटलीस्ट 70%, जो कि आपकी सीड अमाउंट होगी। अगर आपकी सीड अमाउंट 80% है तो वहां पे एग्जिट कर लो। जरूर एक मतलब भाई मुझे तो 30% इजीली प्रॉफिट बना है इसके पंप में, ठीक है। मैंने आर्ट कॉइन, मैंने डॉट भी उठाया था, मैंने लिंक भी उठाया था, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। मैंने ये चीजें भी उठाई थी। तो मेरा ओवरऑल जो है वो मैंने अपनी सीड अमाउंट बाहर निकाल ली है। जो मेरा लगा हुआ है वो मेरा प्रॉफिट मैंने होल्ड रखा हुआ है और वो फर्दर टारगेट्स के लिए है। समझ आ गई आपको बात? तो आपने भी सिंपल जो आपको बताया वही चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ। सिंपल रिस्क मैनेजमेंट है, वही चीज आपने फॉलो करनी है, ठीक है। अब होगा क्या, आपके पास ये जितने भी सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पे आप एक मिनट में इसकी एक्स्ट्रा करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ना ये हमेशा के लिए यहीं पे रह जाए, ठीक है जी। तो ये सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे आते हैं पार्ट्स के अंदर एंट्री ले लो। लेकिन याद रखो नीचे का $16,000 का लेवल याद रखना, जो कि आपको आज सुबह भी मार्केट एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो 16,000 के नीचे अगर हम बीटीसी जाते हैं तो बहुत खराब विक्स लग सकती हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े वेल्स बैठे हुए हैं जिनकी लिक्विडेशंस बैठी हुई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बैठे हुए हैं, प्लेटफॉर्म्स बैठे हुए हैं जिनकी अगर बीटीसी नीचे गया 16,000 से तो लिक्विडेशंस पे लिक्विडेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल सकती है, ठीक है। और बॉटम जहां तक की बात है तो कोई भी नहीं बता सकता आपको कि बॉटम कहाँ लगता है, कैसे लगता है और कब लगता है, ठीक है। हाँ, एक तरीका ये है कि आप पार्ट्स के अंदर बाइंग करो। तो एक आपका रीजन है तकरीबन $16,000 से लेके $8,000 का। आप बोल रहे हो यार अभी मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, अब मैं नीचे की, मैं एक ही बात कर रहा हूँ। मैं बुलिश हूँ, लेकिन नीचे जाना है हमने, ठीक है। एक क्रैश की जो है ना वो डीओ है हम, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये हमारा बॉटम है। समझ आ गई आपको बात? हाँ, ये हमारा ट्रिपल बॉटम बना था, ठीक है, जिसने हमें अच्छा खासा एक ब्रेकआउट भी दिया है, पंप भी हुआ है, प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है। ट्रिपल बॉटम हमारा यहाँ फॉर्म हो गया था, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्रीज लेनी शुरू कर दी थी। सॉरी 19,000, यहाँ पे आपको यहाँ पे आई थिंक 13 जुलाई को, पता नहीं, हाँ 13 या 14 को आपको सिग्नल दिया गया था, तो यहाँ पे 19,400 यहाँ पे सिग्नल दिया था आपको। 13 तारीख को दिया होगा मेरे ख्याल से ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने एंट्रीज बना ली थी, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग ज्यादा नीचे नहीं हो रही थी, फिर आपको देख रहे हो पंप आ गया था, तो ये इस तरीके से हुआ था। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, नहीं की भी है अगर तो जो भी है थोड़ा बहुत सेल करो, सीड अमाउंट बाहर निकाल लो कम से कम अपनी, ठीक है, ताकि दोबारा नीचे आए तो कुछ आपके पास फंड पड़ा हो कुछ खरीदने के लिए। और ये नहीं करना कि सारी सीड अमाउंट से ये इन 3 पार्ट्स में खरीद ली। मैं आपको बोल रहा हूँ नीचे भी आ सकते हैं हम, तो उसके लिए आपने खुद रेडी रहना है कि भाई नीचे आ रहे हैं, तो आपको पहले से बता दिया गया है कि नीचे के लिए आपने प्रिपेयर रहना है, माइंडसेट अपना क्लियर रख लो कि नीचे अगर आएंगे तो वहां पे आपकी बाइंग के लिए कुछ ना कुछ आपके पास पड़ा होना चाहिए, ठीक है। बीटीसी की ट्रेडिंग करते हो तो बीटीसी पड़ा होना चाहिए, डॉलर है तो डॉलर की मतलब डॉलर की ट्रेडिंग करते हो तो डॉलर पड़े होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हैं, क्लियर होनी चाहिए। हाँ, इथीरियम का जहां तक आप पूछ रहे हो, देखो यार इथीरियम पे आपकी असल में ये जो इसकी फंडामेंटल न्यूज आई है ना, ये सितंबर में इनका मर्ज हो रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक का। तो स्टेकिंग इनकी जो स्टार्ट होने वाली है ना, तो उसका जरा सा आपने ख्याल रखना है। उसकी वजह से ये पंप तो कर रहा है लेकिन उसी तरीके से फिर ये डंप भी करेगा, ठीक है। तो अभी बड़ा इसका एक नाजुक सूरत हाल है, इसको अभी रहने दो। अगर आपने भाई $1000, देखो मैंने सबको बोला था $1000 पे, हर जगह बोला था, पोस्ट में भी बोला था, लाइव में भी बोला था, $1000 पे अगर आपने नहीं उठाया इसको तो वहां पे आपकी गलती है। अब उस गलती को रिपीट इस तरीके से नहीं करना है कि आपने ऊपर बाइंग कर लेनी है, छोड़ दो, अब हाथ से निकल गया छोड़ दो, दूसरी चीजें उठा लेना, बाद में उठा लेना। नीचे देखो, ऊपर नीचे हर चीज आती है, ठीक है। तो ये वाली बात होती है। हाँ, बॉटम का यार मैं बोल रहा था इरफान भाई कि बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। तरीका ये होता है कि आप पार्ट्स के अंदर बाइंग कर लो, बात खत्म, ठीक है। कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता कि भाई ये टू द सेंट कोई प्राइस या टू द डॉलर कोई प्राइस नहीं बता सकता। हाँ, डंप आएगा, आपको एक रेंज दे सकते हैं, आप उसके अंदर बाय ऑर्डर लगा लो, बात खत्म। जितना जितना नीचे आता रहेगा बाइंग होती रहेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये चक्कर है मेरे प्यारे दोस्तों। DYDX अच्छा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो भाई कब तक उम्मीद डंप की? यार डंप किस सेंस में आप बात कर रहे हो? देखो डंप कंडीशनल है ना, फिल वक्त तो हम मोमेंटम हमारी बुलिश है, डेली क्लोजिंग का मैंने आपको बोला वेट करना है। तो ये सारी चीजों को आप माइंड में रखो ना पहले, फिर बाद में आप बात करो। व्हाट इफ बीटीसी क्लोज अबव? तो फिर ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर ये इसने यहाँ से रीटेस्ट ले लिया और इसने बोला चलो भाई अब ऊपर चलते हैं, तो भाई ये यहाँ से जाएगा आपका 29,000, ओ सॉरी 23,500 900 तक। पहला टारगेट ये रखना है यहाँ से। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा कोई एंट्री लेने का भाई, मैं किसी को नहीं बोल रहा यहाँ पे एंट्री लो, किसी को नहीं बोला मैंने एंट्री लेने का। मैंने आपको मार्केट एनालिसिस दिया है। एंट्री आपको पता है कब करवाई थी? एंट्री आपको करवाई थी मेरे प्यारे दोस्त पिछले हफ्ते। एंट्री आपको करवाई थी पूरी लाइव में भी आके आपको बार बार बताया था, और ट्रेड रिटर्न ट्रेड भी दी थी आपको, ठीक है। तो अभी कोई एंट्री वेंट्री नहीं लेना, और बराए मेहरबानी कोई शॉर्ट लॉन्ग नहीं करो। गलत यार, सपोर्ट से कौन शॉर्ट करता है मेरे भाई? सपोर्ट नजर आ रही है, देखो ये 200 मूविंग एवरेज की आपको सपोर्ट नजर आ रही है, आपने वहीं पे शॉर्ट कर दिया है। भाई अगर कुछ करना है तो यहाँ से लॉन्ग करो। मैं करने को नहीं बोल रहा हूँ, एक बस बात बोल रहा हूँ कि भाई उसमें नहीं करो, ठीक है। कैन यू गिव अस अपडेट ऑन पीपल? यार पीपल का मुझे आइडिया नहीं है, पता नहीं। सर बैड न्यूज इन मार्केट इज बिकमिंग गुड न्यूज फॉर बीटीसी पंप, क्या मतलब? सर गाइड दो थोड़ी सी, चोर कर टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर दूं? नहीं भाई, सब सब आपने देखना है, असल भाई सब देखना है आपने। यार मेरी उर्दू कमजोर है, तो भाई जो उर्दू में लिख रहा है वो रोमन इंग्लिश में लिख दे, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। बाय स्टॉक पॉइंट बता दें इन्वेस्टमेंट के लिए, डॉट इथीरियम लिंक, मेरे पास तो अभी ये दो हैं। मैटिक का एनालिसिस कर दें? यार मैटिक अभी बहुत ज्यादा पंप हुआ है, सब्र कर लो उसमें, थोड़ा छोड़ दो, ना शॉर्ट करो ना लॉन्ग करो, बस देखते रहो। देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो, डेमो ट्रेडिंग करो, सीखो, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। डेमो के लिए क्या लगता है, उसके थोड़े पैसे आप दे रहे हो, कोई डेमो कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप पता चल जाए आप कर क्या रहे हो। पहले स्टॉप लॉस लगाना सीख लो, डेमो में ये वो सारी चीजें करना सीख लो। एक मतलब पता चल जाए ना आपको आप करते क्या हो, कर क्या रहे हो, फिर भले आप पैसे डाल लो। फिर पैसे देखो, पैसे बनाना मुश्किल काम नहीं है, पैसों को बचाना मुश्किल काम होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाओ, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही से निकालना सीखो, ये सारी चीजें निकालना सीखो। मेरे प्यारे दोस्त, जो आपकी
क्या कहते हैं ट्रेड है यार, वो डिपेंडेंट है। अभी मार्केट मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि देख रहे हो बार बार नीचे आ रही है, आ रहा है बीटीसी। तो मुझे लग रहा था ये इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, सपोर्ट को रीटेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से एक बहुत ही छोटी ट्रेड निकल सकती है बीटीसी की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना दूँ आपको। यहाँ से हमारी बनती तकरीबन 20 to 500 की। स्टॉप लॉस हमारा बन सकता है, दो टारगेट हमारे बन सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं दूँ। मैं सिर्फ डिस्कस बता रहा हूँ कि मुझे क्या एक ट्रेड जो है वो माइंड में क्या है, वो ये यहाँ से हमारी एंट्री है 21,900 से नीचे, और 21,700 तक। 21,500 का स्टॉप लॉस, 21,400 का स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट है हमारा 22,500 पहला, 22,900 दूसरा। ये दो हमारे टेक प्रॉफिट हो सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी सही है इसका। तो ये हिसाब किताब है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रहने देता हूँ अभी। मैं खुद ही अभी लिख के नहीं दे रहा, बस बता दिया है कि मुझे अभी क्या लग रहा है, लेकिन मैं दे ही नहीं रहा हूँ आपको। ये नहीं लो अभी आप। वैसे डेमो ट्रेडिंग करनी है तो इसकी कर लो, लेकिन नहीं करना। ठीक है सर, जीआरटी बाय कर लूँ, या जीआरटी ने ऑलरेडी अच्छा खासा पंप दिखा दिया है। सर सम टेक्निकल एनालिसिस कैन बी रॉन्ग वाई, बिल्कुल हो सकते हैं राणा भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, पत्थर की लकीर तो नहीं है ना। अ, आप एज अ ट्रेडर कभी भी 100% नहीं हो सकते। मेरे भाई किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है, वो फ्यूचर्स में होता है, वो ऊपर मूव होता रहता है। उसकी वीडियो बनी हुई पड़ी हुई है, वो आप चेक कर लो गाइड सेक्शन में प्लीज। ठीक है। बंडल इंडिकेटर का कुछ नाम ही है, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। इसका बेसिकली बात सारी ये, जब इकट्ठा हो जाते हैं ये बंडल बन जाता है इस तरह से। ये देख रहे हो, बिल्कुल जॉइंट हो गए, बिल्कुल करीब आ गए, चिपक गए एक दूसरे से। तो ये मजीद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का आपको वहां से इंडिकेशन देते हैं। तो यहाँ पे आपकी अगर एंट्री बनी है तो क्या ही बात है। ठीक है, यहाँ पे तो यूके का टाइम तो वैसे मेरा नहीं था बाइंग का कल, लेकिन अगर आपने किसी ने खरीदा है तो भाई जबरदस्त है। ठीक है। नाइस। फर्स्ट प्रॉफिट पे स्टॉप लॉस है। फर्स्ट प्रॉफिट पे समझ नहीं आया वलीद भाई। अच्छा वो आपने अच्छा वो, क्या आप अपना स्टॉप लॉस मूव कर लो? हाँ, ये अच्छा आपने किया है। ये अच्छी चीज है ना, इससे आपका होता है कि भाई नुकसान नहीं होता ना आपका। तो ये वाली बात है। Sir, some signals are not showing in the featured section. We have to go through 10 of nation page to see new updates. चले मैं चेक कर लेता हूँ यार, हो सकता है ये फेसबुक की नई अपडेट आई है, तो हो सकता है कोई ग्लिच हो जिसकी वजह से आपको नजर ना आ रहा हो। तो ना फेसबुक री इंस्टॉल करके, आई मीन री इंस्टॉल कर लो डिलीट करके, फिर शायद नजर आ जाए आपको। तो मैक्रो इकोनॉमी इज हॉरिबल सो मैनी, गायब हो गया आपका। आर्डा अपडेट प्लीज। क्या अपडेट दूं मेरे भाई, थोड़ा आप सवाल तो लिखो यार, थोड़ा आराम आराम से भेजो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कार्डानो स्पॉट प्रोडिक्शन, यार आटा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है काफी। इसको थोड़े बहुत रख लो। सो भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे? बेट गेट रिवर्सल, ईएमएस कितना जरूरी है एनालिसिस के लिए? भाई मैं 1.5 साल से आपको ईएमए से बेहतर मैंने आपको कोई और इंडिकेटर नहीं बताया होगा मेरा ख्याल से। ठीक है, प्लीज ईएमए का बता दे कौन सा यूज करूं मेरे प्यारे दोस्त। ये देखो लिखे हुए हैं यहाँ पे, 14 का, 21 का, 44 का, 55, 100, 200, छह लगे हुए हैं मेरे पास। ये जो अब नजर आ रहा है आपको, ये छह इंडिकेटर्स लगे हैं। नीचे आरएसआई लगा हुआ है, नीचे वॉल्यूम है, उसके नीचे स्टोकेस्टिक आरएसआई है। ठीक है, ये सारे लगे हुए हैं आपके। तो ये वाली बात है। अब देख रहे हो, इवन दो आप, मसला ये, मैं आपको ट्रेड इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इवन दो हम रीटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टोकेस्टिक ने अभी तक नीचे नहीं आया है ना। आरएसआई तो वैसे भी तक जल्दी आएगा भी नहीं, आरएसआई को तो काफ़ी ज़्यादा इसको गिरना पड़ेगा। लेकिन स्टोकेस्टिक थोड़ा एक नीचे आ जाए ना, तो फिर वहां से पता चलता है हाँ यार थोड़ा बॉटम आ गया, अब यहाँ से पंप होगा होगा। ठीक है, लेकिन अब चलो, इवन दो ये ऊपर चला भी जाए, लेकिन मैंने आपको रिटर्न दिया नहीं है आज का। ठीक है, जो लोग पहले से करते हैं वो कर सकते हैं अगर उनको समझ आ गया है। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली बात है। स्टोकेस्टिक आरएसआई का बता दें। यार स्टोकेस्टिक आरएसआई में ये होता है, ये बहुत ज्यादा रैपिड मूवमेंट है, देख रहे हो। नॉर्मल आरएसआई आराम आराम से चल रहा है, ये बिल्कुल ही धड़ करके नीचे गिरता है, ये एकदम से ऊपर जाता है। तो ये हिसाब किताब है इसका।
इसका एक और चीज़ ये होती है कि ये जो दो लाइनें होती हैं, जब आपकी ये ब्लू लाइन जो है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके पास कोई और लाइन हो, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन जब ऊपर आ जाती है ना, तो वहाँ पे ये बुलिशनेस नज़र आ जाती है। और जब रेड लाइन नीचे आ जाए, तो इसका मतलब मतलब ऊपर चली जाए, तो इसका मतलब है वहाँ ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो ब्लू लाइन ज़्यादा रिएक्टिव है और रेड लाइन कम रिएक्टिव है। इस तरीके से बुलिशनेस आपको बता देती है ब्लू लाइन का ऊपर होने की वजह से और रेड लाइन के नीचे होने की वजह से। और एक और चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग करेक्शन टाइप होती है ना, कि भाई एक रीटेस्ट हुआ है और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, अब जैसे ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो कल रात को हुआ है, यूके के टाइम के मुताबिक तो 12 बजे हुआ है, पाकिस्तान में सुबह के 4, हाँ 4 या पता नहीं 4 या 5 बज रहे होंगे। तो उस टाइम देख रहे हो आप, ये देख रहे हो रेड लाइन नीचे आई हुई है। एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ। ओ, ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। उई, एक मिनट, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जनाब कहाँ गए हम? एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये रहा। ठीक है जी। तो आप देखोगे कि कल के दिन इसने स्टोकेस्टिक आरएसआई काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है और वापस ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे आपको एक और इंडिकेशन दे दी है कि ये एक रीटेस्ट है। और इस तरीके से ये छोटे मोटे रीटेस्ट में काम आ जाता है। ठीक है। लेकिन आरएसआई आपका और ऑब्वियसली नीचे नहीं आया, आरएसआई आपका बैठा 51 पे थोड़ी एंट्री बनती है। लेकिन आपको खैर पहले से ही बता दिया था ऊपर जा रहे हैं ये वो, तो खैर है। ठीक है जी दोस्तों, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा जी दोस्तों, तो फिर हम लोग यहाँ पे अपना लाइव सेशन ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को आज मार्केट की साइकोलॉजी का काफ़ी कुछ पता चला होगा, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और बीटीसी की अपडेट भी मैंने आपको दे दी है उसके साथ साथ। और मैंने आपको वर्बली एक बता दिया कि डेमो ट्रेडिंग का क्या आप कर सकते हो बीटीसी को उठा के। बीटीसी के मैंने आपको कुछ लेवल्स भी बता दिए थे। रिटर्न मैंने आपको कोई एक्चुअली वो नहीं दिया है, सिग्नल जो आप रेल में करोगे। ठीक है जी दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग अपनी लाइव सेशन ख़त्म करते हैं। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।